This is the Amresh 10th of Amresh Harsh Academy. Chapter number 10th. Light, reflection and refraction. And you know this batch is the Arjun. Lecture number 5, part 1. इसमें हम लोग NCERT के in text question करेंगे. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss chapter number 10, light, reflection and refraction. And you know this is the lecture number 5. Topic and subtopics are NCERT examples with exercise. इसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय मी. नौ बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एनसीईआरटी एग्जांपल्स, मींस इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. इस चैप्टर में जितने फॉर्मूला यूज हो रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. यू नो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू. एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ and r is the radius of curvature. What is the mirror formula? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 upon f. और f equal to r by 2 जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो this become 2 upon r. Magnification produced by mirror m is equal to h2 upon h1 is equal to minus v upon u. ये मैंने पहले वाले लेक्चर में डराइव भी करवाया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा. f upon f minus u is equal to f minus v upon f. What is the Snell's law of refraction? When light goes from one medium to the other, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ2 is equal to sin I upon sin r is equal to v1 upon v2 is equal to μ2 upon μ1 is equal to lambda 1 upon lambda 2. And you know absolute refractive index of medium mu is equal to c upon v. इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. इसी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम. व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? सपोज कीजिए आपके पास एक डेंसर मीडियम है, इसमें लाइट आपने ऐसे स्ट्राइक किया और उसी मीडियम में वो लौट के चला आता है. इफ आई सी इज द क्रिटिकल एंगल देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी. व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? इसको एकदम याद कर लीजिए. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 upon f. मिरर फॉर्मूला क्या था बेटा? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 upon f. But here lens formula is here. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 upon f, which is you can say that 2 upon r. Magnification produced by lens m is equal to h2 upon h1 is equal to v upon u is equal to f upon f plus u, f minus v upon f. आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो पावर का चश्मा लग जाता है, कहते हैं ना कि पावर ऑफ अ लेंस, उस लेंस की कुछ पावर होती है. यू नो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, वेयर फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. इसी को हम लोग लिख सकते हैं 100 अपॉन एफ, वेयर एफ इन सेंटीमीटर. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट डॉट. Total magnification of combination of lenses m is equal to m1 into m2 into m3 into dot dot dot. Now क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन टेक्स्ट क्वेश्चन है सारे. डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस का क्या डेफिनेशन है? देखिए ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है. पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करती है? एक पॉइंट एफ से क्रॉस करती है. तुमको अगर सर अगर दूसरी रे ऐसे जा रही है पैरेलल तो वो भी एफ होके क्रॉस करेगी. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन passes through a single point which is called principal focus. तो कहने का मतलब है कि कॉनकेव मिरर में एक्चुअली वहां पे सारे रेज जो है वो कट करते हैं, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं बेटा, और आपको पता है फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? आर से. आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर. What is its focal length? हमें क्या निकालना है? F. तो
एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, यही ना फॉर्मूला होता है। आर की जगह क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटा छोटा बनता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है बड़ा बनता है, इनलार्ज बनता है। ऐसा कब बनता है, याद होगा आप लोगों को मैंने कराया था, प्रिंसिपल पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब रहता है कोई ऑब्जेक्ट तो पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन एफ होके जाती है, और आपको पता है जो सी होके जाती है वो क्या होती है सीधी बढ़ जाती है और ऐसे डाइवर्ज हो जाते हैं। जब इसको आप बैक साइड मिलाते हैं तो वो क्या होता है एक पॉइंट पर मिल जाता है, और आपने क्या देखा यहाँ पे इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, इनलार्ज्ड बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉनकेव मिरर। इसका आंसर क्या होगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो किसी ऑब्जेक्ट का एक सिचुएशन पे इरेक्ट इमेज और इनलार्ज्ड इमेज बनाता है, हमेशा नहीं बनाता, एक सिचुएशन पे। नेक्स्ट, why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो रियर व्यू मिरर की तरह होता है, वो बहुत ज्यादा स्पेस के ऑब्जेक्ट को कम जगह में दिखा देता है। तो यू नो इट कवर अ वाइड रेंज, यू कैन से दैट वाइड रेंज फील्ड या वाइड रियर फील्ड भी बोल सकते हो, एंड फॉर्म्स small image, you know, forms a small image and you know erect virtual, ठीक है। इसीलिए we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles. Next, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने कराया भी था। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 32 सेंटीमीटर, मैं फोकल लेंथ निकालना है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, ठीक है। तो यू नो 32 अपॉन 2 कट कर दीजिए, आंसर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो मैग्निफिकेशन कितना है 3 टाइम्स, 3 लिख दिया। और आपको पता है ये कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है, इसलिए नेगेटिव लिख दीजिए क्योंकि कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तो -10 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू व्हाट, सो यू नो m इज इक्वल टू v अपॉन u, यस और नो। m के जगह क्या लिखेंगे -3, ठीक है, और v के जगह में क्या लिखोगे v तो पता ही नहीं है, और u के जगह पे क्या लिखेंगे -10, माइनस माइनस कट, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, मीन्स इमेज इज यू नो रियल एंड इन्वर्टेड, यस और नो, एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फ्रंट ऑफ द मिरर ऐसा बोलना सही है। तो क्या लिखेंगे आप 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड इन फ्रंट ऑफ इट। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। देखो अगर आपके पास ये वाटर है, यहां से लाइट ऑब्लिकली आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो आपको पता है जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, और आपको पता है वो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और वाटर कैसा मीडियम है बेटा डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। वो क्या होता है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, तो क्या लिखेंगे बेंड टुवर्ड्स द
नॉर्मल। क्लियर है? नाउ light enters from air to glass having refractive index is 1.5। refractive index किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? ग्लास में स्पीड क्या होगा, मतलब वी क्या होगी? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी है, सी को ही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहते हैं ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So you know refractive index mu is equal to C upon V, speed of light in vacuum upon velocity in या speed of light in medium। तो हमें क्या निकालना है? V निकालना है। तो V इक्वल C upon mu, you know 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू की वैल्यू 1.5, 1.5 को 3 से डिवाइड कर दे, मैंने 3 को 1.5 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना होगा? 2। तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मीडियम विच हैज हाईली ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होता है वो कौन होता है? आंसर है डायमंड। आंसर फर्स्ट नंबर इज डायमंड। और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 2.42। ठीक है, तो ये हाईली ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। एंड लोवेस्ट ऑप्टिकली डेंसिटी ये एयर का होता है। और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? 1.003, मतलब 1.303 ऐसा बोल सकते हैं, ये एयर के लिए होता है। यू आर गिवन केरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर। 3 चीज दिया हुआ है। पहला क्या है बेटा? केरोसिन ऑयल। दूसरा क्या है? टर्पेंटाइन ऑयल। तीसरा क्या है? वाटर। विच हैज द ऑप्टिकल डेंसिटी 1.44, 1.47 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है पता है? कि जो पहले लिखा हुआ है केरोसिन ऑयल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1.44। टर्पेंटाइन ऑयल का कितना होगा? 1.47। वाटर का कितना होगा? 1.33। क्वेश्चन इज हियर, इन विच ऑफ दिस मीडियम द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट एंड व्हाई? सबसे ज्यादा इसमें किसमें ट्रेवल करेगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी जितनी कम है उसमें ट्रेवल करेगा। तो देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसकी है? वाटर की। तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज हियर 1.33, विच इज द लीस्ट अमंग दिस। सब में ये सबसे छोटा है। तो लेसर ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स मोर इज द स्पीड, यस और नो? So you can say that lesser optical density more speed of light, more speed of light। तो क्वेश्चन है कि किसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा, फास्ट ट्रेवल करेगा? तो आंसर क्या होगा? इन वाटर ट्रेवल फास्टेस्ट हियर। ठीक है, ट्रेवल फास्टेस्ट हियर। ठीक है, एक तो ऐसे समझो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, 1.303, 0003 ऐसे बोलते हैं। तो जब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होती है तो उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता होगा बेटा, लाइट की एक्चुअल स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होती, इससे कम होती है, 2.8 समथिंग ऐसा होता है इंटू 10⁸। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबसे ज्यादा स्पीड होती है। किसी भी रेडिएशन का या ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड होती है, इससे ज्यादा किसी की स्पीड हो ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है। क्लियर है? और वो कब होती है? जब एयर या वैक्यूम रहता है, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? कम होता है। इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी वहां क्या होती है? कम होती है। ऑप्टिकली डेंसिटी मतलब ऑप्टिकल घना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वाटर में यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर की सबसे कम है, यस और नो? तो इसीलिए वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। आंसर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42।
व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, कहते हैं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अरे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की जो है वो 2.42 है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42, मतलब सी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2.42 फॉर डायमंड। ठीक है, अगर मुझे डायमंड में वेलोसिटी निकालना है लाइट की तो सी अपॉन 2.42, इसका मतलब वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो जो जितना ऑप्टिकली डेंस होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी, और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि डायमंड में अगर मुझे लाइट की स्पीड निकालनी है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को 2.42 से डिवाइड कर दीजिए। डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, सो इजी। पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यू नो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, यही ना। तो अब कह रहा है 1 डायोप्टर है, इसका मतलब फोकल लेंथ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तुम कहोगे सर कैसे आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, क्या सपने आ रहे हैं क्या, आप करके दिखाइए मुझे। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, ऐसा लिख सकते हैं ना। पावर की वैल्यू कितना कह रहा है बेटा 1 डायोप्टर, यहाँ 1 पुट कर दो तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब है एक ऐसा लेंस आपके पास है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस लेंस की पावर 1 डायोप्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। you know power of lens is equal to 1 upon focal length where focal length should be in meter, ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5, और आपको पता है ये कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो ये इसका पावर क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो -0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it। समझना कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसा ही कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। ठीक है, कहाँ बन रहा है इमेज 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे बन रहा है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इसका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का है। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पहले समझो यहाँ पे v कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इक्वल साइज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को इधर 2f1 भी कहते हैं, पता है ना, और इसको क्या कहते हैं 2f2 कहते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 माना सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इसका मतलब 2f1 पर है, देन इमेज विल फॉर्म, इमेज कहां बनेगा ऑन 2f2। इसका मतलब है यहां से यहां जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब u इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं -50 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। क्वेश्चन इज हियर फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अरे भाई v दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ये तो ठीक है। ये 2f1 जो हमने निकाला ये क्या निकला -50 सेंटीमीटर, ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूडली हम लोग क्या बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2, दैट मीन्स 50 अपॉन 2 यू कैन से 25 सेंटीमीटर।
पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100/f इन सेंटीमीटर, इसका मतलब 100/25, आंसर इज हियर +4 डायोप्टर। सो पावर ऑफ द लेंस इज 4 डायोप्टर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में इसी के पार्ट 2 हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और अगर ये टाइम मिलेगा तब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय मी ये हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।